हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, स्पेसिफिकली बैंकिंग जो स्टूडेंट्स मतलब बैंकिंग एग्जाम के लिए जो लोग अपियर होंगे उन्हीं लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बाकी एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल ये सब भी आप लोग देख सकते हो, जो स्टूडेंट्स हो एसएससी से देख सकते हो अगर टाइम मिले तो। पर मैं बोलूँगी कि ये आप लोग नहीं देखोगे तो आप लोग के लिए बेटर है, क्योंकि ये आप लोग के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए ये वाला जो पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, सिर्फ बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए। जितना ज़्यादा एग्ज़ाम बैंकिंग में है, जितना सारा एग्ज़ाम बैंकिंग एग्ज़ाम के अंडर आता है वो सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और आप लोग अगर चैनल में नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियोज़। ठीक है, तो चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये वाला जो वीडियो है, ये वीडियो का जो टॉपिक है वो बैंकिंग करंट अफेयर है और मई का जो अभी चल रहा है, मई का 1 मई से 10 मई तक इंपॉर्टेंट। ऐसे ही मैं पूरा पीछे जो अप्रैल का है वो भी मैं कवर करवाऊंगी। फिर उसके बाद मार्च, फरवरी, जनवरी से इंपॉर्टेंट होगा, जितना दिन तक इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पर्पज़ के लिए मैं उतना पूरा करवा दूंगी। करंट अफेयर्स, बैंकिंग करंट अफेयर्स और अदर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के लिए, सब एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा मैं सब कवर करवा दूंगी। सिर्फ आप लोग क्या करोगे, मेरे ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाओगे। ठीक है, तो चलो फर्स्ट देखो, आरबीआई इम्पोसेस 1.73 करोड़ टू एचएसबीसी बैंक। यहाँ पे क्वेश्चन एज इट इज डायरेक्ट आता है। बैंकिंग करंट अफेयर्स अगर आप देखोगे क्वेश्चन तो एकदम ही डायरेक्ट आता है कि आरबीआई ने कितना रुपए इम्पोज किया है एचएसबीसी बैंक। और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचएसबीसी बैंक? द आंसर वुड बी हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कोऑपरेशन लिमिटेड। आरबीआई ने कितना अमाउंट इम्पोज किया है एचएसबीसी को? द आंसर वुड बी 1.73 करोड़। ठीक है, ऐसे आएगा। उसके बाद कैश फ्री पेमेंट एंड येस बैंक हैव जॉइंड हैंड्स टू लॉन्च ग्लोबल कलेक्शन एंड इंटरनेशनल कलेक्शन सर्विस। तो कैश फ्री पेमेंट और येस बैंक ने दोनों ने मिल के एक कलेक्शन सर्विस जो कि इंटरनेशनल होगा, इंटरनेशनली लोग यूज़ कर सकते हैं। नेशनल इंटरनेशनल दोनों सब लोग यूज़ करते हैं। सिर्फ वही लोग यूज़ कर पाएंगे जिन लोग का येस बैंक में अकाउंट होगा। मतलब कैश फ्री पेमेंट एंड येस बैंक ने दोनों ने मिलकर एक सर्विस लॉन्च किया है जिनका नाम क्या है? ग्लोबल कलेक्शन। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ग्लोबल कलेक्शन किन्होंने लॉन्च किया है? तो आंसर वुड बी कैश फ्री पेमेंट एंड येस बैंक। इट्स एन इंटरनेशनल कलेक्शन सर्विस फॉर एक्सपोर्टर लोगों के लिए है ये, जिनका अकाउंट है कहाँ पे? येस बैंक में। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट वाला, भारत पे अ लीडिंग फिनटेक कंपनी। जैसे सभी को पता है भारत पे क्या है? एक लीडिंग फिनटेक कंपनी। इन्होंने पे बैक इंडिया का रिसेंटली रिब्रांड किया, मतलब रिसेंट फिर से ब्रांड किया है, नेम चेंज करके। ठीक है, भारत पे जो एक फिनटेक कंपनी है इन्होंने रिब्रांडिंग किया है पे बैक इंडिया का, और जो न्यू नेम है वो क्या है? जिलियन। क्या नाम होगा? जिलियन राघवन। ठीक है, सीईओ जिलियन का सीईओ कौन होंगे? राजेश राघवन। ठीक है, अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज इट्स गोल्ड रिजर्व बाय 4.5%। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बैंकिंग करंट अफेयर्स में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गोल्ड रिजर्व्स कितना परसेंट से उनका इंक्रीज हो गया है? 4.5%। पहले कितना था? 794.64 मेट्रिक टन फॉर द फिजिकल ईयर एंडेड मार्च 31, 2023। अब कितना बढ़ गया है? 4.5%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। ठीक है, किन लोगों के लिए? इशूअर्स के लिए दैट हैव लिस्टेड और आर प्लानिंग टू लिस्ट नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज डेट इंस्ट्रूमेंट एंड सिक्योरिटी रिसीव्ड। आप लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? सेबी ने क्या इंट्रोड्यूस किया है? न्यू एक जो सिस्टम, द नेम वुड बी लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। ठीक है, उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एचडीएफसी बैंक हैज लॉन्च्ड अ रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव कॉल्ड विशेष। एचडीएफसी बैंक ने एक नया रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, विशेष नाम है जो इनिशिएटिव का, विशेष। फॉर हुम? फॉर कस्टमर्स इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया। सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ के कस्टमर्स के लिए उन्होंने एचडीएफसी बैंक ने विशेष नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। द बैंक इज होपिंग टू अट्रैक्ट अराउंड 1 लाख न्यू कस्टमर्स टू द प्रोग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, जब एचडीएफसी बैंक का न्यू जो लॉन्च हुआ है रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इनिशिएटिव? एंड द आंसर वुड बी विशेष। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, गेट वांटेज अ फिनटेक प्लेटफॉर्म ऑफरिंग ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशन हैज obtained an NBFC लाइसेंस फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गेट वांटेज, देखो ऐसे क्या नाम होता है? एडवांटेज तो वर्ड सुने होंगे, जैसे कि जो हम लोग के एडवांटेज में होगा, जो हम लोग के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बन सकते हैं। अब इसका नाम क्या है? गेट वांटेज क्या है? फिनटेक प्लेटफॉर्म। इनके पास आरबीआई से एक लाइसेंस मिल गया, और लाइसेंस का क्या नाम है? NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लाइसेंस। ठीक है, अच्छा
इसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस फॉर द ईयर 22-23 इंडिया वुड रिक्वायर एटलीस्ट 2.5%। जैसे कि सभी को पता है ग्रीन फाइनेंसिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सब क्वेश्चन में भी करंट अफेयर में सभी लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आरबीआई ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है, रिपोर्ट का नाम क्या है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। As per this report, India would require at least 2.5% of GDP। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 2.5% लगेगा टिल 2030, मतलब 2030 तक लगेगा 2.5% ऑफ द जीडीपी फॉर ग्रीन फाइनेंसिंग, ठीक है। जो ग्रीन फाइनेंसिंग का जितना बजट होगा उतना कितना तक लगेगा, 2.5% ऑफ जीडीपी टिल 2030। उसके बाद नेक्स्ट और सिर्फ कुछ बाकी है, एक बार थोड़ा सा आप लोग देख लोगे तो दिस वीडियो गोना बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स ओनली, ठीक है। वीज़ा द न्यू ग्लोबल कार्ड ट्रांजैक्शन कंपनी, जैसे अभी सबको पता है ग्लोबल कार्ड ट्रांजैक्शन एक कंपनी है जिसका नाम है वीज़ा, जिसका कार्ड भी यूज़ करते हैं, हैज़ लॉन्च अ फ्यू फीचर इन इंडिया दैट अलाउज कस्टमर टू मेक ऑनलाइन पेमेंट विदाउट द नीड फॉर अ सीवीवी नंबर। जैसे कि आपको पता है कार्ड में कुछ भी ट्रांजैक्शन करने से सीवीवी नंबर एक मिलता है, जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे। तो वीज़ा ने एक नया फीचर स्टार्ट किया जहाँ पे सीवीवी नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11, आरबीआई हैज़ इशूड न्यू इंस्ट्रक्शन टू ऑल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री टू इंश्योर। आरबीआई ने इंडिया में जितना ज़्यादा बैंक है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे एक गाइडलाइंस भेजा है। क्या गाइडलाइंस की, ओरिजिनेटर और बेनिफिशियरी, जब भी कोई पैसा ट्रांसफर होता है तो ओरिजिनेटर और बेनिफिशियरी, ओरिजिनेटर मतलब अगर मुझे पैसा भेज रहे हो तो आप ओरिजिनेटर और मैं बेनिफिशियरी। वैसे ही सब लोग का जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा सब कुछ आरबीआई ने दिया है बैंक को ये इंस्ट्रक्शन या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सब रहना चाहिए। क्यों ये स्टेप क्यों आरबीआई ने लिया है, टू कर्ब द फाइनेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग, टू कर्ब द मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। टेरर फाइनेंसिंग नहीं हो और मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो, इसी के लिए आरबीआई ने ये स्टेप लिया, ठीक है। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट हैव अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द G20 टेक स्प्रिंट 2023। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने एक नया लॉन्च किया है जिसका नाम होगा G20 टेक स्प्रिंट 2023। एक कंपटीशन है, ये क्या है, G20 टेक स्प्रिंट 2023 एक कंपटीशन है टू इम्प्रूव क्रॉस बॉर्डर पेमेंट टू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि G20 टेक स्प्रिंट 2023 जो एक ग्लोबल कंपटीशन है, कौन सी दो इंस्टीट्यूशन ने ये स्टार्ट किया है, द आंसर वुड बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंटरनेशनल स्टेटमेंट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंटरनेशनल स्टेटमेंट्स हैव अनाउंस्ड द टू लॉन्च ऑफ द G20 टेक स्प्रिंट 2023 और ग्लोबल कॉम्पिटिशन, और ये क्यों हुआ है, टू इम्प्रूव क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो लास्ट दो बचा है, एक उसमें से HDFC बैंक, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक, हैज़ इंट्रोड्यूस इट्स डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म HDFC बैंक स्मार्ट साथी। आप लोगों को क्या पढ़ना होगा, HDFC बैंक ने एक नया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम क्या होगा, HDFC बैंक स्मार्ट साथी। वाई, टू कनेक्ट बिजनेस कोरेस्पोंडेंट एंड बिजनेस फैसिलिटेटर्स टू सर्व टू the bank. The platform aims to take banking products and service to the last mile and contribute to the development of the country। आप लोगों को सिर्फ कितना पढ़ना, आप लोगों को सिर्फ पढ़ना होगा HDFC बैंक जो इंडिया का लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उन्होंने एक नया डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म, द आंसर वुड बी HDFC बैंक स्मार्टी, HDFC बैंक स्मार्ट साथी, ठीक है। टू कनेक्ट एंड व्हाट इज द नीड ऑफ दिस, टू कनेक्ट बिजनेस कोरेस्पोंडेंट एंड बिजनेस फैसिलिटेटर्स टू बैंक। जितना भी बिजनेस कोरेस्पोंडेंट्स है, बिजनेस फैसिलिटेटर्स है, उन लोग को बैंक के साथ कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। एंड लास्ट point of this video, scheduled commercial bank reported a robust credit growth of 15.4% in financial year 23 compared to 9.7%। आप लोगों को कितना पढ़ना होगा, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में जो क्रेडिट ग्रोथ देखा गया है वो है कितना, इस साल 15.4%, प्रीवियस ईयर वो कितना था 9.7%। ये एक पॉइंट हो गया। इसके बाद और एक जो पॉइंट पढ़ोगे वो होगा पर्सनल लोन जितना दिया गया है उसका ग्रोथ कितना हुआ है 20.6% इन फाइनेंशियल ईयर 2023। ये प्रीवियस ईयर कितना था 12.6%। फिर पूरा और एक बार मैं सम अप करके बोल दे रही हूँ, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का क्रेडिट ग्रोथ कितना हुआ है 14.5% इन फाइनेंशियल ईयर
2023, ठीक है। प्रीवियस ईयर वो कितना था 9.7%। क्रेडिट ग्रोथ हुआ है 15.4% 2023 में, प्रीवियस ईयर वो था 9.7%। अगर पर्सनल लोन पूछा जाए, पर्सनल लोन की बात की जाए तो इस साल वो हुआ है 20.6% और प्रीवियस ईयर वो कितना था 12.6%। ये थोड़ा इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नंबर्स है, इसीलिए थोड़ा सा आप लोग को अभी कन्फ्यूज़ या टफ लग सकता है, पर ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप लोग क्या करोगे, शॉर्ट फॉर्म में जैसे मैं बोलती हूँ वैसे शॉर्ट फॉर्म करके लिख लो, ताकि एग्ज़ाम में ये सब याद रहे और एग्ज़ाम में इसी में से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर ये वाला वीडियो कंप्लीट हुआ, इसके बाद जो प्रीवियस वाला मंथ का वीडियो होगा अप्रैल का, मैं वो भी पूरा लाऊंगी आज। तो आप लोग फॉलो करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और आप लोगों को एक्स्ट्रा कोई वीडियोस चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं वही लाऊंगी, ठीक है। सो आज का वीडियो मैं यहीं पे